सो हाउ टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। हाउ टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उन्हें देखने का तरीका है। जरा सोचिए कि क्यों एक ही मुश्किल किसी इंसान को तोड़ देती है जबकि दूसरा उसी मुश्किल से अपनी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत करता है। क्यों कुछ लोग हर हाल में खुश रहते हैं जबकि कुछ लोगों को सब कुछ मिलने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। और क्या सिर्फ आपका नजरिया, जो आपका पर्सपेक्टिव है, बदलकर पूरी जिंदगी बदली जा सकती है? अगर इन सवालों का जवाब आप चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना बनता है और जरूर आप देखिएगा, क्योंकि आज की यह जो बुक समरी है सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकती है, पूरी तरीके से बदल सकती है। याद रखिए, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कल्पना करते हैं। जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हमारे साथ होता है, बल्कि वैसी होती है जैसा हम उसे समझते हैं, है ना। पहला पॉइंट क्या है कि जिंदगी को घटनाएं नहीं, उनका मतलब बदलता है। मान लीजिए कि दो लोगों की नौकरी चली गई। पहला सोचता रहा कि अब मेरा जिंदगी खत्म हो गया, पूरी तरीके से मेरा जिंदगी जो है अब क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा सोचता रहा कि शायद भगवान मुझे किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, इंतजार करना चाहिए, देखते हैं कि क्या होता है। दोनों के साथ जो घटना है वो एक जैसी हुई, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग हुआ। सवाल, क्या सच में हमारी समस्याएं हमें दुखी करती है? जवाब बिल्कुल नहीं, गलत है। हमें दुखी हमारी सोच करती है। हर घटना का अर्थ हम खुद तय करते हैं। अगर हर परेशानी में हार दिखाई दे, या हर परेशानी में दिखाई अगर हार ही दे तो जिंदगी बोझ लगने लगती है, लेकिन अगर हर परेशानी में सीख दिखाई दे तो वही जिंदगी आपको मजबूत बना देती है। तो इसका सीख क्या है कि घटना बदलना, तो कहने का मतलब घटना बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसका मतलब बदलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि घटना बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसका मतलब बदलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। लेकिन अगर सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती हो तो फिर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? बात सही भी है। इसका जवाब अगले पॉइंट में मैं दूंगा। जहां आपका ध्यान जाता है ना, वहीं आपकी जिंदगी बनती है। हमारा दिमाग बिल्कुल कैमरे की तरह होता है। जो कैमरा होता है ना, कैमरे की तरह होता है हमारा दिमाग, है ना। बिल्कुल कैमरे की तरह होता है हमारा दिमाग। बिल्कुल किसकी तरह होता है? कैमरे की तरह होता है हमारा दिमाग, है ना। ओके, तो जिस चीज पर फोकस करता है हमारा दिमाग, किस तरह का होता है? कैमरे की तरह होता है। जिस चीज पर फोकस करता है वही बड़ी दिखाई देती है। अगर आप हर दिन सिर्फ अपनी कमियों को गिनेंगे तो आत्मविश्वास कम हो जाएगी। अगर आप सिर्फ अपने अंदर की कमियों को गिनेंगे तो आपके अंदर की आत्मविश्वास कम हो जाएगी। अगर आप अपनी प्रगति को ध्यान देंगे तो आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। सवाल यह है कि क्या आप रोज अपनी समस्याएं गिनते हैं या अपनी खुशियां? जवाब है कि जिस इंसान का ध्यान सिर्फ परेशानियों पर रहता है उसे हर जगह अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जो इंसान अवसर खोजता है उसे हर मुश्किल में नया रास्ता दिखाई देता है। So what we get the real life motivation from that point that एक किसान बारिश देखकर परेशान हो सकता है, और दूसरा बारिश को अपनी फसल के लिए वरदान मान सकता है। बारिश वही थी, बस नजरिया अलग था। इससे क्या है कि जिस चीज पर आप ध्यान देंगे आपकी जिंदगी उसी दिशा में बढ़ेगी, राइट। लेकिन एक ऐसी आदत भी है जो धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देती है। तुलना करना खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और हर किसी की जिंदगी परफेक्ट दिखाई देती है ना। हम लोगों के परफेक्ट रील को देखते हैं, हाईलाइटेड रील को देखते हैं, और फिर अपनी जिंदगी को जब निहारते हैं तो देखते हैं कि भाई उनकी जिंदगी क्या और हमारी जिंदगी क्या है। तो किसी के हाईलाइटेड रील को अपनी जिंदगी के वास्तविकता बना लेना, ये बहुत बड़ी भूल है। कोई घूम रहा है, कोई नया कार खरीद रहा है, कोई करोड़पति बन रहा है, और हम अपनी जिंदगी को उन्हीं हाईलाइट से तुलना करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि कोई क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और फिर हम अपनी जिंदगी को उसी तरीके से तुलना करना शुरू कर देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सच में सब लोग आपसे ज्यादा खुश हैं? क्या सच में सब लोग आपसे ज्यादा खुश हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। हर इंसान अपनी कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है ना। हर इंसान अपनी जिंदगी का कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है, बस हर किसी का दर्द कैमरे पर नहीं दिखता, और कुछ लोग हाईलाइटेड रील बना के उस दर्द को सामने पेश करते हैं। सीख क्या है कि अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप अपनी तुलना कल वाले खुद से करेंगे तो हर दिन बेहतर बनेगा। लेकिन अब जिंदगी बहुत दर्द देती है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि लेकिन जब जिंदगी बहुत दर्द देती है तब सकारात्मक सोच कैसे उत्पन्न करें? यही इस किताब का सबसे गहरा सबक है कि हर दर्द आपको तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आता है ना। दुनिया का कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जिसने मुश्किलें ना दिखी हों, है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दर्द से
भाग जाते हैं और कुछ लोग दर्द से सीख लेते हैं। सवाल यह है कि क्या हर परेशानी किसी कारण से आती है? जवाब है कि हर परेशानी का कोई ना कोई सबक जरूर होता है। अगर हम सीखने को तैयार हों तो हर परेशानी का कोई ना कोई सबक जरूर होता है ना। तो जिसमें मांसपेशियां दर्द से बनती है ना। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो दर्द से बनती है। जब हम जिम जाते हैं तो जिम करते हैं तो बहुत पेन होता है, राइट। तो हमारी जिम में क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां एक्चुअली दर्द में बनती है, पेन में बनती है। वैसे ही जीवन में मजबूत जो व्यक्तित्व है उसका जो संघर्ष है वो भी उसी तरीके से बनता है। वैसे जीवन में मजबूत व्यक्तित्व संघर्ष से ही बनता है। कहने का मतलब ये था, है ना। जिस तरीके से जिम जाते हैं तो हमारा बॉडी पेन होता है, हमारा मसल जो है पेन होता है, तो सिंपल सी बात है हमारी मांसपेशियां दर्द होती है, तो सिंपल सी बात है तब जाके हमारा बॉडी बनता है। तो यहाँ भी वही है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके हमारा खुद का अपना व्यक्तित्व बनेगा, अपना वर्चस्व बनेगा। अगर आज आपकी जिंदगी कठिन है तो हो सकता है कि भगवान आपको आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा हो। कभी आपको ये इस तरीके से सोचना चाहिए। अब मुश्किलें आपकी दुश्मन नहीं होती, वे आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो मुश्किलें होती है ना वो कभी आपका दुश्मन नहीं होता। कोई भी मुश्किल जो है आपकी जिंदगी का दुश्मन नहीं होता, वो आपका शिक्षक होता है। वो किसी न किसी तरीके से आपकी जिंदगी में आता है, इसलिए क्योंकि वो सिखा पाए, है ना। वो सिखाने के लिए आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपना नजरिया आखिर कैसे बदला जाए, है ना। अपना नजरिया कैसे बदला जाए, कमेंट बॉक्स में बदलना कि अपना नजरिया हम कैसे बदलें। अगर आपको आइडिया है कुछ भी तो अपने सवाल बदलो। सबसे पहले तो जिंदगी बदल जाएगी। हमारा दिमाग वही जवाब ढूंढता है जो सवाल हम उससे पूछते हैं। अगर आप रोज पूछेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो दिमाग सिर्फ दुख ढूंढेगा। लेकिन अगर पूछेंगे कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देगा, है ना। तो समाधान ढूंढना दिमाग शुरू कर देता है। हर सुबह खुद से पूछिए कि आज मैं क्या नया सीख सकता हूँ, मैं किस बात के लिए आभारी हूँ, इस परेशानी में छुपा हुआ सबक क्या है, मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ। यही छोटे छोटे जो सवाल है ना, धीरे धीरे आपकी पूरी सोच को बदल देता है। तो उसका सीख क्या है कि सही सवाल सही सोच पैदा करते हैं, है ना। सही सवाल जो होता है ना वो सही सोच पैदा करते हैं और सही सोच सही जिंदगी बनाती है ना। लेकिन एक आखिरी सच ऐसा है जो आपकी पूरी जिंदगी, आपकी मानसिकता बदल सकती है। वो क्या है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी बात, पिक्चर अभी बाकी। अगर आज आपकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है तो याद रखिए कि यह आपकी पूरी कहानी नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय है ना। अगर फिल्म का हीरो इंटरवल में हार मान ले तो क्या कहानी पूरी होगी? कभी नहीं हो सकती। असल जीत तो इंटरवल के बाद शुरू होती है। वैसे ही आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय शायद अभी आना बाकी है ना। अभी इंटरवल नहीं हुआ है, इंटरवल होगा। इंटरवल होने के बाद आपकी जिंदगी का असल हीरो बाहर आएगा। बस आपको हार नहीं मानना। सीख यहाँ यही है कि आज की हार कल की जीत की तैयारी हो सकती है ना। आज का जो हार है वो कल की जीत की तैयारी हो सकती है। So the final conclusion of the whole summary is, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है कि दुनिया बदलने से पहले आपका नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। जब नजरिया बदलता है तो हार सीख बन जाती है, जो हार है वो सीख बन जाती है, दर्द ताकत बन जाता है, असफलता अनुभव बन जाती है और साधारण इंसान भी असाधारण जीवन जीना शुरू कर देता है, राइट। तो अंतिम संदेश क्या हो सकता है? द मॉरल एथिक्स, द मॉरल एजुकेशन एंड द लाइफ मोटिवेशन। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं होती, लोग हमेशा आपका साथ नहीं देंगे, किस्मत हमेशा आपके पक्ष में नहीं होगा, लेकिन आपकी सोच हमेशा आपके अंदर नियंत्रित रहेंगी, है ना। उसका नियंत्रण आप खुद करेंगे। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली उसी दिन आपकी जिंदगी भी बदलना शुरू हो जाता है। सो इसका जो एंडिंग है वो क्या है ना, जब अब जाते जाते कहने का मतलब ये हुआ कि अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए कि अगर कल सुबह उठकर आपको सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो क्या हो सकता है? वो आपकी परिस्थितियां बदलना चाहोगे या अपना नजरिया? अगर कुछ बदलने का मौका मिले तो कल सुबह उठ के आप क्या करना चाहोगे? सबसे पहले आपकी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करोगे या अपना जिंदगी का नजरिया बदलने की कोशिश करोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी बदलने के लिए दुनिया बदलना जरूरी नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, दुनिया को देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगली ऐसी दमदार बुक समरी में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी सोच को अपने सही और सबसे सटीक तरीके से आगे बढ़ाते रहिए और अपना काम करते रहिए। बस मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये बुक समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नोटिस करो कि आज के डेट में ना हर कोई पढ़ता नहीं है,
आज की डेट में हर कोई बुक्स पढ़ता नहीं है, लेकिन बुक समरी का इंटरेस्ट सबको होता है ना। जैसे कि ये पर्टिकुलर बुक समरी है, हाउ टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया, अपना माइंडसेट को कैसे बदले। आप सोचो कि आप क्या बोलते हैं वो 13-14 मिनट में आप ये सारा का सारा पॉइंट आप समझ गए, है ना। जो बुक्स में लिखा रहता है उसका जो मॉरल पॉइंट है, जो मॉरल एजुकेशन है, जो मॉरल एथिक्स है, वो आप ये 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट के अंदर जो मेन बेसिक पॉइंट है उसको आप समझ गए। सो हाउ दिस इज सो इंपॉर्टेंट, यू नो, दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू विद इट विद द होल, यू नो, बुक समरी, बिकॉज यू आर, you know, attaining a lot of knowledges, the moral education, the moral ethics, you know, to change our life and our perspective as well. This is not easy, you know, everyone can't give you like that whole knowledges, you know, it's not easy for everyone, you know, पसीने में भीगते हुए वीडियो बनाते हुए मेरा शॉर्ट भीग चुका है, मैं फिर भी कर रहा हूँ, like this is the way, you know, you have to actually give the knowledges. I don't think so that how many people will think in what's it for me, but obviously, you know, according to the particular book summary, that how to change your perspective. So you have to change your perspective. You have to change your perspective as well, because if you are not changing your perspective, obviously, everything will gonna be totally damaged. You know, just like your mindset. So this is how we have to change. You know, पहला पॉइंट क्या था? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन्हें देखने का तरीका है। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, राइट। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप कितना अमल करना चाहेंगे? ये पहला सवाल भी था और ये आखिरी सवाल भी है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप जवाब जरूर देंगे।